ओम शांति। 27 जुलाई 2023। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं। छिपकर सभा में बैठने वाले पर बहुत दंड पड़ता है, इसलिए सावधान। विकार की कड़ी भूल कभी भी नहीं हो। प्रश्न: किस लक्ष्य को सामने रखते हुए पुरुषार्थ में सदा आगे बढ़ते रहना है? उत्तर: लक्ष्य है हमें सपूत बच्चा बन मात पिता के तख्त नशीन बनना है। हर कदम में फॉलो फादर करना है। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जिससे कुल कलंकित बने। ऐसे सपूत बच्चे अपने को यात्री समझ यात्रा में सदा तत्पर रहते हैं। यात्री कभी भी यात्रा पर पतित नहीं बनते। अगर कोई विकार के वश होते हैं तो चकनाचूर हो जाते हैं, सत्यानाश हो जाती है, फिर बहुत दुखी होते हैं। गीत। बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। यह बच्चों के लिए ही गीत है। मम्मा बाबा कहकर फिर विकार में गया तो ऐसे समझो मर गया। यह मंजिल बड़ी खबरदारी की है। मैं उस परमपिता परमात्मा की संतान हूँ और विचित्र हूँ। मेरा भी वास्तव में कोई चित्र नहीं है। जब वहाँ हूँ फिर चित्र ले 84 जन्म भोग। अब हम ईश्वरीय गोद की संतान बनता हूँ। ईश्वरीय गोद की संतान निश्चय कर फिर अगर विकारों में गया तो मरा। यह तो समझते हो बाप सुख देने वाला भी है, तो फिर धर्मराज द्वारा हिसाब भी पूरा लेते हैं। बाप दुख नहीं देते हैं। वह तो सुखदाता है, लेकिन बाबा ने समझाया है जैसे गवर्नमेंट है तो उनके साथ धर्मराज अर्थात चीफ जस्टिस बड़ा जज भी है। एक दो को कसम उठवाते हैं ना। यहाँ भगवान खुद कहते हैं, अगर तुम विकारों में गिर पतित बने और सुनाया नहीं तो 100 गुना दंड पड़ता रहेगा। बाप का बच्चा बनकर फिर अगर छिपकर नरक के द्वार बने और फिर बाबा को समाचार नहीं दिया तो एकदम मर पड़ेंगे। फिर कितना भी पुरुषार्थ करे विजय पा नहीं सकेंगे। बाबा इतला दे रहे हैं। बहुत बच्चे हैं जो छिपाते हैं। विकार में जाना बड़ा पाप है। छिपाया और मरा। ऐसे तो बच्चा न बने तो अच्छा है। बच्चा कोई कपूत होता है तो बाप कहते हैं ना, यह बच्चा तो मुआ भला। ऐसे कोई न समझे। बाबा को थोड़े ही मालूम पड़ता है। हाँ, यह ब्रह्मा भल बाहरयामी है। इनको पता नहीं पड़ता है, परंतु वह बाबा तो अच्छी रीति जानते हैं। बाप कहते हैं, मुझे सुख देना है। सजाए फिर हरेक को चलन अनुसार मिलता है। बाबा सभी को बतलाते हैं। इसमें भी नारियों को बहुत खबरदार रहना है।
कभी भी झूठ नहीं बोलना है। बाबा पुरुषों से नारी पर जास्ती रहम दिल रहते हैं, क्योंकि नारी बहुत सताई जाती है। बाप आकर माताओं पर कलश रखते हैं, तो माताओं पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा क्रोध के लिए इतना नहीं कहते जितना विकार के लिए। वास्तव में कोई भी पतित इस सभा में बैठ नहीं सकता। कहाँ फिर पतितों से मिलना भी पड़ता है। बड़े आदमी जास्ती पतित होते हैं, क्योंकि उन्हों के पास पैसा होता है ना। इसलिए माताओं ने ही पुकारा है कि नंगन होने से बचाओ। सब दुखी हैं। माताओं की पुकार सुनकर बाप आते हैं। माताओं को बहुत खबरदार रहना चाहिए। नाम भी माताओं का है, पुखराज परी, नीलम परी। बाबा सावधान करते हैं, यहाँ असुर से देवता बनाया जाता है। असुर पतित को कहा जाता है। यह सारी पतित आसुरी दुनिया है। पतित दुनिया में पावन कोई होता नहीं। सन्यासियों के लिए भी समझाया है कि वह कोई देवताओं जैसे पावन नहीं है। रहते तो फिर भी पतित दुनिया में हैं, और है भी निवृत्ति मार्ग वाले। सतयुग में तो सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम यहाँ आए हो संपूर्ण पावन बनने, क्योंकि यह संपूर्ण पतित दुनिया है। एक भी पावन नहीं। त्रेता को भी कहा जाता है 2 कला कम। सतयुग में है 16 कला। त्रेता में 2 कला कम हो जाती हैं। वास्तव में त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे। स्वर्ग है ही सतयुग। तुम बच्चों को तैयारी करनी है सतयुग के लिए। विकार में गिरे तो स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे। मूल बात यह है कि पतित नहीं बनना है। शिव बाबा तो जानते हैं ना, परंतु एक एक से कितना पूछते रहेंगे। अपवित्र बन फिर छिपाया तो बहुत बहुत कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। ट्रिब्यूनल बैठती है, फिर यह बाबा भी बैठेंगे, धर्मराज भी बैठेंगे। फिर धर्मराज बतलाते हैं, तुम फलाने समय विकार में गए और सभा में आकर बैठे, बताया नहीं था, अब खाओ सजा। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना है। कभी भी विकार में जाकर फिर यहाँ बैठ नहीं सकते। ऐसे बहुत सेंटर्स पर आकर बैठते हैं। बाबा जानते हैं, अगर कहे न बैठो तो कोई समय फिर असुर बन विघ्न डालते हैं, ट्रेटर बन पड़ेंगे, हंगामा करने लग पड़ेंगे। इसको कहा जाता है पतित राज्य, कांटों की दुनिया। राजा रानी तो है नहीं, यथा बड़े मिनिस्टर तथा प्रजा। वह इन बातों को समझेंगे नहीं। सच्चे बाबा के साथ सच्चा होना चाहिए। सच्चे दिल पर साहेब राजी, बुद्धि का ताला खोल देंगे। सच्ची दिल नहीं होगी तो ताला नहीं खोलेंगे, फिर मुरझाते रहेंगे, विघ्न पड़ते रहेंगे। इसलिए बाबा समझा देते हैं। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, इंद्रप्रस्थ में शैतान आकर छिपकर बैठ जाते थे। यहाँ अथवा सेंटर में तो ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं। देखे क्या है, फिर कन्याओं को देखेंगे, चंचलता करेंगे। अब बेहद का बाप आकर बच्चों को समझाते हैं,
दुनिया नहीं जानती है। भगवान तो खुद ज्ञान का सागर है। वह बैठ समझाते हैं। उस बाप को ही याद करना है, क्योंकि अब वापस जाना है। तुम अब याद की यात्रा पर हो। तीर्थ यात्रा पर कभी कोई विकार में नहीं जाते हैं। यह लंबी यात्रा है। जब तक जीते हैं तब तक यात्रा पर हैं। यात्रा पर चलते चलते विकार में गिरा तो चकनाचूर हो जाएगा। यह ख्याल में रखना है, हम यात्रा पर है, विकार में नहीं जाना है। आजकल दुनिया तो बहुत गंदी है। तीर्थों पर भी पंडे लोग बहुत गंदे होते हैं। बाबा अनुभवी बहुत है, तो बाप आकर सबसे जास्ती कन्याओं और माताओं को उठाते हैं। जगदम्बा शक्ति सेना नाम गाया हुआ है। बाबा समझाते हैं, यह तो ख्याल रखना होता है, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। अगर बीके में ही कोई विकार, देह अभिमान व लोभ आदि होगा तो सर्विस कर नहीं सकेंगी, फिर नापास हो जाती हैं। जिज्ञासु नाराज हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी अच्छी होगी तो जरूर अच्छा दुकान चलाएगी। जो अच्छी सर्विस करते हैं तो महाराजा महारानी बनते हैं। कम सर्विस तो महाराजा महारानी के दास दासिया बन पड़ेंगे। लक्ष्मी नारायण के पास दास दासिया भी तो होंगे ना। वह तो किंग क्वीन के साथ रहते हैं। यहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम यात्रा पर हो। यात्रा को भूले, शिव बाबा अथवा स्वीट होम को भूले तो माया का थप्पड़ बड़ा जोर से लग जाता है। तुमको बहुत पुरुषार्थ करना है। विकार से बचकर रहना है। यहाँ कोई भी बात छिप नहीं सकती। शिव बाबा से कुछ छिप न सके। सजा तो उनको देनी है। कहा जाता है फॉलो फादर मदर। फादर थोड़ी ऐसे कुछ करेंगे। बाबा के पास बहुत आते हैं। उनकी बातचीत से ही पता पड़ जाता है कि यह पतित है, मुश्किल पवित्र रहते होंगे। शक पड़ता है, फिर मुरली में समझाना पड़ता है। बहुत है जो छिपाते हैं। यात्रा पर विकार में जाना बड़ा खराब है। तुम विजय माला में पिरो नहीं सकेंगे। चाहते हो हम सूर्यवंशी बने तो यात्रा पर चलते कभी अपवित्र नहीं बनना है। यात्रा पर हूँ यह बच्चे भूलते रहते हैं। कोई तो सारे दिन में 1 घंटा आधा घंटा भी याद नहीं करते। बाबा की याद में रहना बड़ा मुश्किल है। फिर रॉयल घराने में भी आकर दास दासी पद पाते हैं। पुरुषार्थ कर मात पिता के तख्त नशीन बन दिखाओ, नहीं तो बाप कहेंगे कपूत बच्चा है जो ठीक रीति से चलते नहीं है। तुम ब्राह्मण यात्रा पर हो। अगर कुछ ऐसी चलन चल कुल को कलंक लगाया तो बहुत सजा खाएंगे। जन्म जन्मांतर तो गर्भ जेल बर्ड्स बने हो। इस समय सभी मनुष्य जेल बर्ड्स हैं। घड़ी घड़ी सजा खाते हैं। तुमको तो अभी गर्भ महल में जाना है तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। भले तुम कहाँ भी बैठे हो,
ट्रेन में हो अथवा कहाँ भी यात्रा पर हो, याद में रहना है। कहते तो सब हैं, हम नारायण व लक्ष्मी को वरेंगे, तो ऐसा बनकर दिखाओ। पद न पाया तो बाकी क्या किया। बाबा सावधान कर देते हैं। बाबा के पास आते हो तो बाबा अच्छी रीति हंसाते बहलाते हैं। कोई तो मोह के कीड़े ऐसे हैं जो बंदर बंदरियां, मित्र संबंधियों आदि से बुद्धि योग टूटता ही नहीं है। जो अपवित्र बनते हैं फिर लिखते भी हैं, बाबा हमने हार खाई, काम के गटर में गिर पड़ा, चकनाचूर हो जाते हैं। बाबा सावधान करते रहते हैं, तुम यात्रा पर हो, काम विकार यहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत दुखी होंगे। बाप से वैकुंठ का वर्षा लेना है तो ऐसे भूल कर भी अपनी सत्यानाश नहीं कर देना। काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। मृत्यु लोक में सब आदि मध्य अंत दुख भोगते रहते हैं। सत्युग को अमरलोक कहा जाता है। अमरनाथ शिव बाबा से कथा सुनने से बादशाही मिलती है। बूढ़ियाएं और कन्याएं विकार से बची हुई हैं। विधवाएं भी बहुत भाग्यशाली हैं। पतियों का पति तो शिव बाबा है। ईश्वरीय पाठशाला में आकर मुरली सुनेंगे तो नई नई बातें सुनेंगे। बेहद का बाप स्वर्ग पवित्र दुनिया का मालिक बनाते हैं तो फट से पवित्र बनना चाहिए ना। गुटखा खाते रहेंगे, विष पीते रहेंगे तो धारणा नहीं होगी। इसमें सोने का बर्तन चाहिए। बाप को निरहंकारी बन पतित दुनिया में आना पड़ता है। मुझे सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। उनमें से भी माया कोई कोई को नाक से पकड़ गिरा देती है। वह रिगार्ड नहीं रखते। ओहो, भगवान हमको पढ़ाते हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। बाबा कितने साधारण तन में बैठा है। तुम बच्चों को भी निरहंकारी बनना है। वह है ही निराकार। देह का अहंकार उनको हो न सके। तुम भी निरहंकारी बनो। आप मरे, मर गई दुनिया। हमको अब बाबा पास जाना है। इस कब्रिस्तान को क्या याद करना है। अपने से ऐसी ऐसी बातें करते रहेंगे तो खुशी का पारा चढ़ेगा और सदैव प्रफुल्लित रहेंगे। हम बाबा के साथ यात्रा पर हैं। बाबा लेने के लिए आया है। ऐसा न हो माया कहीं कान काट दे, फिर सुनते हुए भी धारणा नहीं होगी, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। बहुतों को दान करेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान मार्ग में सबसे बहुत मीठा रहना है। लून पानी नहीं बनना है। विकारी संबंध से और दैवी संबंध से तोड़ निभाना है। दोनों तरफ से स्नेही बनना है। बाप भी अपने सपूत बच्चों को देख खुश होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अभी हम यात्रा पर है, इसलिए बहुत संभाल कर चलना है, पवित्र जरूर रहना है। दूसरा, बाप समान निरहंकारी बनना है, हमको बाबा पास जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल देना है। अपने आप से बातें कर प्रफुल्लित रहना है। वरदान, कराने वाला करा रहा है, इस स्मृति द्वारा निमित्त बन हर कर्म करने वाले बेपरवाह बादशाह भव। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। इस स्मृति द्वारा निमित्त बनकर हर कर्म करते चलो तो बेपरवाह बादशाह रहेंगे। मैं कर रहा हूँ यह भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते, लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूँ। यह स्मृति बेफिक्र व निश्चित जीवन का अनुभव कराती है। कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। उन्हें यह निश्चय रहता कि जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होने वाला है वह और भी बहुत अच्छा, क्योंकि कराने वाला अच्छे ते अच्छा है। स्लोगन, अपनी शांति और सुख के वाइब्रेशन से हर एक को सुख चैन की अनुभूति कराओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। ओम शांति।